सबके सामने आकर सबका साथ सबका विकास की बात करनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जैसे बयान दे रहे हैं, ये बयान देश के लिए काफी खतरनाक है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, ये तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान में, उनके बयान से जो है वो मालूम चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को लागू किया गया, जबकि पिछले 5 सालों में इसको लेकर जो है बातें हो रही थी। बीजेपी धार्मिक मुद्दों को लेकर राजनीति कर रही है, जबकि उन्हें विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। देश भर में सीए लागू कर दिया गया है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त मैं जयपुर के रामगंज इलाके में मौजूद हूँ, जहां पर हमारे साथ में खास बातचीत के लिए निशात हुसैन जी मौजूद है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। सीए कल लागू कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं? और देखिए, ये 2019 में इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद इसको लेके काफ़ी आंदोलन और काफ़ी अपने तरीके से बहुत ज़्यादा महिलाएं बैठी थी और लंबा सीए के खिलाफ बहुत ज़्यादा अभियान चला था। लेकिन सरकार ने एंड टाइम पे ये जो हमारे इलेक्शन आने वाले हैं उस पर ही सारी चीज़ें इन लोगों को सूझ रही हैं और अंतिम इनका जो भी मैनिफेस्टो था उसमें ये लागू करने की बात इन्होंने की थी और उसको करके दिखा दिया है। तो जितने भी बेनिफिट ये लेना चाहते हैं इलेक्शन से पहले, वो सारे ही बेनिफिट ये ले रहे हैं। चलिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस देश का गृह मंत्री जब सीए आ रहा था, उस वक्त जब ये अधिनियम की तैयारियां हो रही थी, उस वक्त उन्होंने खुल के कहा कि जैनी, क्रिश्चियन, बुद्ध, ईसाई जो भी हैं, उन सब के खिलाफ ये कानून नहीं आएगा। तो सीधा सीधा एक टारगेट करना मुसलमानों को ही हो गया। सबसे बड़ी बात ये है। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं चली, लेकिन कुछ नहीं है और आखिरकार इन्होंने पारित कर दिया। अब पारित करने के पीछे एक जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है वो यही आ रही है कि 1 पॉइंट प्रोग्राम इस वक्त बीजेपी सरकार का चल रहा है और वो है कि मुसलमानों को हम किस तरह से जलील करें, किस तरह से इनकी प्रॉपर्टी को ख़त्म करें, किस तरीके से झूठे मुकदमों में इनको फंसाया जाए। ये सारी प्लान इनकी चल रही है। जबकि इस देश के प्रधानमंत्री को एक आवाज उठानी चाहिए कि इस मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, वो सब इसके खिलाफ है। लेकिन सरकार जो चाह रही है वो कर रही है। एक दादागिरी जो चल रही है वो चल रही है। इसके खिलाफ क्या कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए तो बहुत नुकसानदायक है। ये पूरा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन साहब इसकी हिमायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मुसलमानों के बहुत ही फेवर की बात है और मुसलमानों को इसका कोई नुकसान नहीं है। अब वो किस हिसाब से कह रहे हैं, किस नजरिए से कह रहे हैं, किस तरह लॉ को उन्होंने पढ़ा है, समझा है, हमारे समझ से बाहर बात है। और इसमें दिक्कत वाली यही बात हो जाती है कि हमारे ही लोग जिनको पता है कि नुकसान होने वाला है, वो जब फेवर में बात करने लगते हैं तो वो हमारे लिए बहुत तकलीफदेह बात हो जाती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता है निशात हुसैन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सीए केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया गया है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के हक के अंदर बेहतर नहीं है। तमाम लोग जो आवाज बुलंद कर रहे थे उनको आवाज दबाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। फिलहाल जो फायदा होगा, किसको नहीं होगा, इस कानून के तहत आमजन को पता लग चुका है। बहरहाल आगे किस तरह से जारी रहेगा ये सीए को लेकर फिलहाल वक्त बताएगा।